नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आर्मी अग्निवीर परीक्षा 2024 22 अप्रैल से एग्जाम से शुरू हो रहे हैं। और दोस्तों, आपकी एग्जाम के अंदर मैथ और रीजनिंग का वेटेज टोटल कितने क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे दोस्तों? 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर होंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन तो आपके मैथ से पूछे जाएंगे और उसके बाद में 5 क्वेश्चन साथियों रीजनिंग के आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ओरिजिनल पेपर पर आधारित इस क्लास में हम लोग मैथ रीजनिंग का पेपर हल करेंगे और यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, पूरी क्लास को आप अच्छे से वॉच करें और सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझेगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज के पहले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो आपके सामने आ चुका है। एक वृत्त की परिधि क्वेश्चन में दिया 88 मीटर है, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब क्या क्वेश्चन में परिधि दिया, वृत्त की परिधि। दोस्तों, वृत्त की जो परिधि का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। ठीक है, और क्वेश्चन में परिधि का मान दिया है कितना? 88। तो परिधि की जगह हमको लिखना है 88। अब दोस्तों, 2 पाई आर का मान है ये, तो 2 का मान 2 लिखेंगे और पाई का वैल्यू हम जानते हैं कि 22/7 होता है। R4 इसकी त्रिज्या होती है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि त्रिज्या बताओ, मतलब R का वैल्यू लाना है। तो R को हम यही रखेंगे और इधर 88 साइड, भाग का 7 तो गुना में हो जाएगा और गुना का दोस्तों 2 इंटू 22 कहाँ आएगा? भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो 22 से कट करेंगे 88 को, 22 चौको 88 होता है और 2 का भाग देंगे 4 में, 2 दूनी 4, 7 का गुना 2 से करेंगे तो 14 मीटर। याद रखना, इस वृत्त की क्या आ जाएगी? R4 त्रिज्या का मान आ जाएगा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 950 किलो आमों का मूल्य 38,000 रुपए है, तो 555 किलो आमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन में अपने को बताया कि 950 किलोग्राम आम का मूल्य क्वेश्चन में बताया है 38,000। कितना बताया दोस्तों? 38,000 रुपए। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, यहां से 1 किलोग्राम आम का मूल्य निकाल लेंगे। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, 38,000 में भाग देना है 950 का, जिससे 1 किलोग्राम आम का वैल्यू अपने पास आ जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा कि 550 किलोग्राम आम का मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों, जो 1 किलोग्राम आम का मूल्य बना 38,000 बटे में 950, 1 किलोग्राम आम के मूल्य में हम 555 का गुना कर देंगे, जिससे 555 किलोग्राम का मूल्य हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब सिंपली हम इसको हल करेंगे तो देखो, 0 से 0 कट जाएगा, 19 पंज 95 होता है और 19 से काटेंगे इधर तो 19 दूनी 38 और 0 0। दोस्तों, 5 का भाग देंगे 555 में तो 111 आएगा और यहाँ पर 200 का गुना 111 से करेंगे तो 0 0 और यहाँ बनेगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, मतलब 22,200 रुपए। याद रखना, 555 किलोग्राम आम का मूल्य हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। बात करते दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर, 10 20 30 40 50 का औसत बताओ। तो दोस्तों, अगर एग्जाम के अंदर औसत का क्वेश्चन आता है तो औसत जो होता है क्या होता है दोस्तों? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आपको बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो आंकड़े अपने को दिया, क्या क्या दिया? एक तो 10, उसके बाद दिया 20, उसके बाद दिया 30 और उसके बाद में दिया दोस्तों 40 और उसके बाद में दिया 50। इनका तो योग करेंगे। अब आंकड़ों की संख्या की अगर बात की जाए तो कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं, तो 5 का भाग लगाएंगे। अब इनको जोड़ेंगे तो 50 40 90 और 90 और 3 कितना हो जाएगा? 120। 120 में 20 को जोड़ेंगे तो 140 और 10 जोड़ेंगे तो 150 आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या 5 है। 5 का भाग लगाएंगे तो 5 3 15 और 0 यानी 30। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी इन सबका औसत कितना आएगा दोस्तों? ए वाला ऑप्शन यानी 30 आएगा। चलो, अगला क्वेश्चन पुनः हमारे पास है कि भाई 5% वार्षिक ब्याज की दर से
3 वर्ष का साधारण ब्याज 180 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको करने का सबसे आसान तरीका साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा लेना। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय, दर गुना समय और बटे में क्या होता है 100। ठीक है ना, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला। तो साधारण ब्याज की जगह 180 लिखना बराबर मूलधन, मूलधन हमसे पूछा है तो मूलधन को P मान लेंगे, मतलब प्रिंसिपल, और दर की जगह R का मान कितना दिया क्वेश्चन में 5%, और समय दिया दोस्तों 3 वर्ष, और बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब सिंपली क्या करेंगे, P को यहीं रखेंगे और 180 की साइड हम लोग 100 को लाएंगे तो ये गुना में 100 हो जाएगा, और 5 और 3 ये P के गुना में दिख रहे हैं, इधर आने पर ये भाग में आ जाएगा 5 गुना 3, तो बराबर में दोस्तों P का मान हमारे पास आ जाएगा 5 3 15 बनेगा, और 15 का भाग 180 में देंगे तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी दोस्तों P का जो मान बनेगा कितना बनेगा 12 गुना 100, 1200 रुपए। तो 1200 रुपए यहाँ पर मूलधन आएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि यहाँ पर 3:8 बराबर दिया 6:x, तो x का मान बताओ। इसका मतलब आपको मैं बता दूं 3:8 को हम 3/8 भी लिख सकते हैं, और बराबर 6:x का मतलब 6/x भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब सिंपली दोस्तों इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x का गुना तो 3 से होगा और 8 का गुना 6 से होगा, तो 3 इंटू एक्स होगा बराबर में 8 इंटू 6 हो जाएगा। हमें चाहिए x का मान, तो 8 गुना 6 और गुना का 3 इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 8 गुना 2 करेंगे 8 दूनी 16, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर x का मान कितना आएगा 16। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जो आपके सामने आ चुका है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है और उनका महत्तम समापवर्तक 15 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है एक कंसेप्ट याद रखना कि दो संख्याओं में यदि पहली संख्या का गुना दूसरी संख्या से किया जाए तो दोस्तों ये मान बराबर होता है उनका लघुत्तम समापवर्त्य गुना उनका महत्तम समापवर्तक। मतलब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक ना, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल तो क्वेश्चन में दिया है 4725, ठीक है, और उनका दोस्तों क्वेश्चन में लघुत्तम हमसे पूछा है, लघुत्तम समापवर्तक हमसे पूछा है गुना महत्तम की जगह अपने को दिया है 15, तो हम 15 लिखेंगे महत्तम का मान। अब लघुत्तम समापवर्ती का मान अपने को लाना है तो गुना का 15 इधर आएगा तो भाग में, यानी 4725 और भाग में आ जाएगा दोस्तों 15, तो 15 का भाग लगाओ, अपना लघुत्तम का वैल्यू क्या है निकल के आ जाएगा। 5 15 से काटो, 15 × 45 होता है, 2 बचा तो 22, 15 एकम 15, अब कितना बचा दोस्तों 7 और 15 × 5 75, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती का जो मान बनेगा वो 315 बनेगा। तो राइट आंसर बोले कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए इनका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलती है तो 45 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो साथियों ऐसे में अपने से क्या पूछा, दूरी पूछा, और हम जानते हैं कि दूरी का फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय। दोस्तों चाल इंटू समय होता है दूरी का फॉर्मूला, जिसमें हमें चाल का मान दिया है 75 किलोमीटर प्रति घंटा गुना समय, समय बताया दोस्तों 45 मिनट। अब क्या करना होगा, ये जो 45 मिनट है इसको 60 का भाग देंगे जिससे ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारी दूरी किलोमीटर में आ जाएगी। 15 × 5 = 75 और 15 × 4 = 60, ये कट गया। अब अपन क्या करेंगे, 5 का गुना 45 से करेंगे, 50 25 हासिल 2, 5 × 20 और 2 22, यानी 225/4, 4 × 5 = 20 होगा, हासिल 2 आएगा, 4 छंग होता है 24, अब बचा 1 तो दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 × 5 = 20, यानी दोस्तों 56.25 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखना क्या हो जाएगी,
इसका दूरी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। चलो अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपए है, यदि वह 198 रुपए में बेची जाती तब हानि का परसेंट बताओ। देखो क्वेश्चन में बताया एक तो क्रय मूल्य और बेचा जाता है मतलब दोस्तों विक्रय मूल्य भी बताया। अब 200 रुपए में अगर क्रय मूल्य का मतलब खरीदना, कोई वस्तु 200 रुपए में खरीदी जाए और 198 रुपए विक्रय मूल्य मतलब 198 रुपए में बेची जाए, तो दोस्तों डेफिनेटली क्या होगा, क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य छोटा है, ऐसे में डेफिनेटली हानि होगी। और हानि कितने की होगी, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है ना। यानी दोस्तों 2 रुपए की हानि होगी। क्वेश्चन ने कहा कि हानि का परसेंट बताओ, और कभी भी दोस्तों अगर आपको हानि का परसेंट निकालना है तो फॉर्मूला याद रखना, हानि बटे क्रय मूल्य और गुना 100। हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100, यहाँ वैल्यू पुट करो। हानि कितने की है, 2 रुपए की। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 200 रुपए, और गुना में 100 करेंगे तो हानि का परसेंट आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 से 2 भी एक बार कट जाएगा। तो दोस्तों जो हानि का परसेंट आएगा 1% होगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला और आईएमपी क्वेश्चन दिया है कि भाई 249 का वर्ग माइनस 248 का वर्ग, इसका मान बताओ। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रट लो, कभी भी अगर प्रश्न में a का वर्ग माइनस बी का वर्ग ये फॉर्म में वैल्यू दी है, तो हम क्या करते हैं, a और b को एक बार तो जोड़ते हैं, मतलब a प्लस बी गुना में एक बार घटाते हैं a माइनस बी, ठीक है। अब देखो अपने को a का वर्ग माइनस बी का वर्ग तो दिया है, तो हम करेंगे a प्लस बी गुना a माइनस बी, तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे मतलब 249 और प्लस कितना 248, a प्लस बी हुआ और गुना a माइनस बी मतलब 249 माइनस 248, क्लियर ना। अब देखो जोड़ने पे कितना मिल रहा है, 8 9 17 के साथ हासिल आया 1, 4 4 8 और एक हासिल का 9, और यहाँ पर 2 2 4 मतलब दोस्तों 497, और 249 में से 248 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1, और दोस्तों 497 का गुना 1 से करेंगे तो 497 ही आएगा, ठीक है ना। यानी कि इसका मान कितना बनेगा, 497। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया है, x प्लस 2 का होल वर्ग, इसका मान ज्ञात करें। तो दोस्तों एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आज के बाद याद रख लो कि कोई भी वैल्यू अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्म में लिखी है तो इसका मतलब होता है a का वर्ग और प्लस b का वर्ग और प्लस 2ab। मतलब अगर ये वाला फॉर्म लिखा तो इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपने को दोस्तों प्रश्न में a और b का मान दिया, तो देखो x प्लस 2 का होल वर्ग, तो यहाँ पर a का मान तो कितना मानोगे x, और b का मान कितना मानना है दोस्तों 2, तभी तो x प्लस 2 का होल वर्ग बना। तो इसको इस वाली कंडीशन में अपन क्या करेंगे, तोड़ देंगे, मतलब a का वर्ग मतलब आप कहेंगे सर x का वर्ग, और प्लस b का वर्ग मतलब आप कहोगे सर 2 का वर्ग, और प्लस 2ab, तो 2 इंटू a का मान अपने को x माना और b का मान दोस्तों कितना माना 2 माना। बस इसको हल करते, तो देखो x का वर्ग क्या होगा x वर्ग, प्लस 2 का वर्ग क्या होगा 4, और प्लस 2 का गुना 2 से करेंगे तो 4, और 4 का गुना x से होगा तो 4x। मतलब बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ पर हम इनको आगे पीछे भी लिख सकते, कैसे, x का वर्ग पहले लिखा, फिर प्लस का 4x लिख देंगे और बाद में प्लस का 4 लिख देंगे। तो देखो ऑप्शन नंबर डी आपको दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, ऐसी आशा और उम्मीद है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई 1/2, 1/3 और 1/4 का योग ज्ञात करो। योग का मतलब होता है दोस्तों जोड़ना, तो 1/2, 1/3 और 1/4, योग का मतलब इनको जोड़ लो, इनको जोड़ना तो बटे वाले का एलसीएम लेंगे, 2 का 3 का 4 का एलसीएम जो बनेगा दोस्तों 12 बनेगा। अब 2 का भाग 12 में देंगे तो 12, 2 का भाग 12 में 6 बार जाएगा, 2 छंग 12, और 6 का गुना 1 से करेंगे तो 6, प्लस 3 चुक 12 और 4 का गुना 1 से करेंगे तो 4, प्लस 4 तिया 12, 3 का गुना 1 से करेंगे तो 3, ठीक है ना। तो 6 4 10 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13,
और 13/12 ऐसा ऑप्शन दिया है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको हल करें तो प्रश्न में दिया क्या है दोस्तों, 11/15 और माइनस 7 कितना 15। अब देखो बटे वाला मान दोनों में समान है, तो ऐसे में इनका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 15 ही होगा। अब आप डायरेक्ट अगर बटे में समान वैल्यू होती है तो डायरेक्ट 11 में से 7 को घटा सकते हैं, और जोड़ना हो तो जोड़ सकते। 11 में से 7 गया तो 4 बचा, और 4/15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आई होप की जानकारी दोस्तों आपको समझ में आ चुकी होंगी। बात करते हैं 13 नंबर की, जो हमारे सामने ये कह रहा है कि 24:44 का अनुपात सरलतम रूप में लिखिए। मतलब दोस्तों इनको सरलतम रूप का मतलब ये हुआ, जैसे 24 लिखा और यहाँ पर 44 अनुपात लिखा। सरलतम लिखने का मतलब ये हुआ दोस्तों दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड किया जाए। 4 छंग 24 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, मतलब ये सरल हो चुका है अनुपात। और तो 6:11 राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट और आईएमपी। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी और कोच की औसत आयु बताइए कितना, 18 वर्ष है। देखो अपने को अगर क्वेश्चन में आंकड़ों की संख्या और आंकड़ों का दोस्तों औसत बताया जाए, तो आंकड़ों की संख्या का गुना औसत से करके हमें तुरंत योग निकालना है। क्लियर। आंकड़ों की संख्या की बात करें तो 11 खिलाड़ी और एक कोच, टोटल कितने हैं, 12 लोग हैं, और इनका औसत बताया दोस्तों 18। तो 18 गुना 12 करेंगे तो इनका क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। अब देखो 18 दूनी 36, कैरी आएगा 3, 18 एकम 18 और 3 हो जाएगा 21, मतलब 216 वर्ष इनका क्या आ जाएगा दोस्तों, योग आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, यदि कोच की आयु पर विचार नहीं किया जाता है तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। अब 11 मतलब पहले 12 लोग थे, अगर कोच की आयु हटा दी जाए मतलब 11 लोगों का औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। पहले औसत कितना था दोस्तों, 18 वर्ष था, अब कितना हो जाता है 17। तो औसत का गुना फिर संख्या से करेंगे तो पुनः नया योग आएगा, और इस योग में कोच की आयु शामिल नहीं है। ठीक है ना। तो 17 एकम 7 कैरी 1, 17 एकम 17 और 1 18, यानी दोस्तों इनका योग कितना बनेगा, 187। हमसे क्वेश्चन में पूछा कोच की आयु ज्ञात करो, तो यहाँ पर 11 खिलाड़ी और कोच की आयु जो थी अपने पास योग में कितनी थी, 216। इसमें से 11 खिलाड़ियों की आयु घटा देंगे मतलब 187 को, तो कोच की आयु बच जाएगी। 16 में से 7 गया 9 बचेगा, ये 0 में से 8 गया 2 बचेगा, 1 में से 1 गया 0 बचेगा। तो 29 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 15 नंबर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15वें क्वेश्चन में लिखा कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। बड़ी संख्या बताओ। दोस्तों सबसे आसान काम है, प्रारंभ में जो रेशियो दिया, एक तो 2 रेशियो दिया 3, तो एक संख्या तो 2x मान लेंगे और एक संख्या 3x मान लेंगे। तो दोस्तों 2x यानी पहली संख्या में भी 5 जोड़ रहा है तो 2x में भी 5 जोड़ेंगे, बटे में यहाँ पर 3x में भी 5 जोड़ा जाए तो यहाँ पर 3x में भी 5 जोड़ेंगे। तो जो नया अनुपात है दोस्तों वो बन जाता है 5:7, मतलब 5/7। अब सबसे आसान तरीका कि हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो 7 का गुना ऊपर होगा तो 7 दूनी 14x, ठीक है ना, प्लस और 7 पंज कितना होता है 35, और बराबर 5 का गुना इधर करेंगे 5 3 15x, और इधर हो जाएगा प्लस 5 का गुना 5 से करेंगे 5 25। क्लियर ना। अब देखो हम क्या करेंगे 15x और प्लस का 14x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इधर लिखा दोस्तों 35 और प्लस का 25 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इधर कितना बचेगा 10, और 15 में से 14 गया तो 1x बचा। तो दोस्तों x का मान कितना आया 10। क्वेश्चन ने कहा बड़ी संख्या बताओ। तो दोस्तों बड़ी संख्या लाने के लिए जो बड़ा वाला अनुपात है वो कितना है शुरू में, तो आप कहोगे सर 3x माना था हमने बड़ा अनुपात, तो यहाँ 3 का गुना करो x के मान यानी 10 से, तो 3 दाम हो जाएगा 30, यानी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 30। ऑप्शन नंबर डी
इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। चलो अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है 16 नंबर। एक सटीक घड़ी 7 AM दिखाती है, मतलब एक घड़ी में 7 बज रहा है सुबह का। तो सुबह का 7 बज रहा है, क्वेश्चन ने ये कहा, ठीक है ना। आगे मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन ने कहा जब घड़ी सीधे 1 PM पर है, मतलब 1 बज जाएगी जब घड़ी में, ये सुबह का AM हो रहा है मतलब सुबह, और दोस्तों 1 बज जाएगा बराबर मतलब PM दोपहर का 1 बज जाएगा, तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये चेक करना है कि सुबह 7 बजे से लेकर, तो दोस्तों यहाँ पर 1 बजे तक कुल समय कितना हुआ, कुल समय है ना, अपने को बनाना है कुल समय कितना होगा। तो यहाँ पर 7 4 11 है ना, 4 घंटे तो 11 बजे तक, और 12 बजे तक 5 घंटे, और 1 बजे तक टोटल 6 घंटे का समय है इनके बीच में। तो दोस्तों घंटे की सुई कितने डिग्री घूम जाएगी, तो जो घंटे की सुई है याद रखना, 1 घंटे में दोस्तों 30 डिग्री घूमती है, तो 6 घंटे में कितने डिग्री घूम जाएगी, तो 30 का गुना 6 से करेंगे तो 6 3 18, यानी कि 180 डिग्री घूम जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन दिया है, दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज दिया है 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25। दोस्तों आगे क्या आएगा, तो हमें यह समझना है कि सीरीज आगे कैसे बढ़ रही है। तो देखो ये जो 4 लिखा, ये 2 का वर्ग है 4, 9 जो है दोस्तों 3 का वर्ग होता है 9, और ये 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग दिया। अब आगे क्या करेंगे अपन, 6 का वर्ग लिख देंगे, क्योंकि 5 के वर्ग तक सीरीज अपनी दी है। तो 6 का वर्ग कितना आएगा दोस्तों, 36, मतलब इस सीरीज का राइट आंसर 36 होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सा अक्षर श्रृंखला XUROL और आगे क्वेश्चन मार्क है, इसको पूरा करेगा, मतलब पहला पद X है, फिर लिखा दोस्तों U, फिर लिखा R, उसके बाद में O लिखा, उसके बाद में L लिखा, आगे क्या आएगा ये बताना है। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला से करो, जैसे X 24 नंबर पे आता है, U का क्रम 21 होता है, R का 18, O का क्रम 15 होता है, L का क्रम 12, ठीक है ना। अब दोस्तों ये समझो कि ये सीरीज आगे कैसे बढ़ रही है। देखो 24 को 21 लिखा, मतलब माइनस किया इसने 3, और 21 को दोस्तों 18 लिखा, माइनस किया 3, 18 को 15 लिखा, माइनस किया 3, और 15 को 12 लिखा, माइनस किया 3, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर 3 3 माइनस किया, ठीक है ना, तो 12 में से भी अपन क्या करेंगे दोस्तों, 3 को घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 नंबर पे अंग्रेजी वर्णमाला का आई होता है, मतलब बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, जो आपके सामने पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं से 7वां और दाएं छोर से 14वां है। मतलब देखो एक पंक्ति इस प्रकार से है, और इस पंक्ति में किसी एक जगह का स्थान दोनों छोर से बताया, दोस्तों बाएं से भी बताया, और उसके बाद ये वाला स्थान दाएं से भी बताया। तो ये स्थान अगर बात करें तो बाएं से तो 7वां है, और दाएं से दोस्तों 14वां है, तो अपने को कुल संख्या लाना है। तो जब किसी भी बिंदु का दोनों छोर से स्थान पता हो किसी भी पंक्ति में, तो कुल अगर कुल लाना है कितने हैं, तो याद रखना बाएं से उसकी स्थिति और दोस्तों दाएं से स्थिति जोड़ देना है, और आपको एक घटाना, ये कंसेप्ट याद रखना। तो बाएं से दिया 7, और उसके बाद में दाएं से दिया कितना 14, ठीक है ना। तो 14 और 7 जोड़ के एक घटा देंगे, ठीक है ना, तो 21 बनेगा, और 21 में से एक गया कितना बचेगा 20, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो पंक्ति में टोटल 20 पेड़ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, विजय दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वहां दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वहां दाईं ओर मुड़ता और 5 किलोमीटर चलता है। अब वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो 4 दिशाएं आपको पता होगी कि इधर पूर्व होता है, हमेशा इधर क्या होता है दोस्तों पश्चिम होता है, और ऊपर की जो दिशा होती है उत्तर होती है, और नीचे जो दिशा होगी दोस्तों दक्षिण होगी। तो जब भी कोई आदमी चलना शुरू करता है तो एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट बनाओ, और दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाना है तो दक्षिण दिशा नीचे होती है। अब दोस्तों अपने को 5 किलोमीटर नीचे आना है, ठीक।
और वहां दाएं मुड़ता है। अब इसका दायां दोस्तों इधर होगा, क्लियर ना। और 3 किलोमीटर चलेगा तो मतलब 3 किलोमीटर का लाइन इधर बनाना। फिर कहा गया कि फिर से वो दाईं ओर मुड़ता है, मतलब राइट ऊपर, ठीक है ना। और पुनः 5 किलोमीटर चलता है तो अब ऊपर 5 जाना है, ठीक है। तो ये आमने सामने बराबर लाइन हो जाएगी, तो ये भी 5 की लाइन हो जाएगी। अब आरंभिक बिंदु से, है ना, कितनी दूरी पर है, ये दूरी अपने को ड्रॉ करना है। तो दोस्तों ये 3 है तो सामने भी कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर की ये दूरी हो जाएगा। तो यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा 3 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे पूरे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम के अंदर यकीन मानिएगा ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो रेगुलर जो भी क्लास आती है दोस्तों, इस क्लास को आप जरूर करा करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों तक, जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे दोस्तों, उन तक इस क्लास को जरूर पहुंचाएं। तो मिलेंगे पुनः नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहे सभी साथी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।